2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इन 10 सालों में एक आवाज को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया है और वो आवाज जुड़ी हुई है एक देश एक चुनाव से। यानी बीजेपी चाहती है कि पूरे भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। ऐसे में विपक्ष और तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को लगातार नकार रही हैं। ऐसे में बहस ये भी छिड़ी हुई है कि एक देश एक चुनाव होने क्यों जरूरी है और अगर जरूरी है तो अब तक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इनमें क्या क्या दिक्कतें हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन क्यों कर रही है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। इन तमाम सवालों को जानने के लिए आज की खास पेशकश एक देश एक चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालते तो जानकारी मिल पाती कि साल में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इन सब से बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया। चुनाव तो एक तरफ, इसके साथ ही पूरे देश में पंचायत और नगर पालिकाओं के भी चुनाव होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की पहल भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये देश के लिए कितना सही होगा और कितना गलत, इस पर कभी ना खत्म होने वाली बहस की जा सकती है, लेकिन इस विचार को धरातल पर लाने के लिए देश की जनता को भी व्यावहारिक रूप से सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तेजी के साथ उठा रही है, भले ही विपक्ष इस पर उंगली उठा रहा हो, लेकिन इससे पहले भी देश में इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। वर्ष 1952, वर्ष 1957, वर्ष 1962, वर्ष 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराए गए थे। ये क्रम तब टूटा जब 1968 से लेके 69 के बीच में कुछ राज्यों की विधानसभाओं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। आपको बता दें कि वर्ष 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है, जब इस तरह चुनाव पहले भी कराए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक देश एक चुनाव के विरोध में भारतीय जनता पार्टी तर्क देती है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के अभाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना उचित होगा। जबकि विपक्ष हमेशा से कहता आया है कि प्रैक्टिकल तौर पर यह कर पाना नामुमकिन सा लगता है। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से तेजी पकड़ रखी है। बीजेपी सरकार ने साथ साथ जनता को भी अपने पक्ष में लाने के लिए जनता के पैसों को बचाने की बात कही है। इसके अलावा वर्ष 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 29 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अगर संसद में ये बिल पास कर लिया तो निश्चित तौर पर तमाम विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल इस समय पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार की सीटें कम आई हैं। ऐसे में भले ही राज्यसभा में सांसदों की संख्या बीजेपी की ज्यादा हो, लेकिन विपक्ष भी इस बार मजबूत होकर विरोध करने के लिए सक्षम है। ऐसे में एक देश एक चुनाव इस शासन काल में लागू होना मोदी सरकार के लिए चुनौती है। तो वहीं आम जनता को अपने पक्ष में लेकर मोदी सरकार इस कानून को लागू करने का पूरा भरसक प्रयास करेगी, तो वहीं मजबूत होता इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इस कानून को पारित करने से पहले रोकने के लिए प्रयासरत रहेगा। फिलहाल इस कानून को लेकर इस बार संसद में क्या फैसला लिया जाता है ये तो बात की बात है, लेकिन देश में एक देश एक कर यानी जीएसटी लागू हो सकता है, तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर बहस करें ताकि
इसे अमली जामा पहनाया जा सके। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बताना भी ना भूलें कि क्या ये कानून वाकई में देश में लागू होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन हमें जरूर दीजिए और ऐसी ही खबरों को, ऐसे एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।